और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है, संसद में उठेगा बांग्लादेश का मुद्दा। भारत की संसद में यह मुद्दा उठेगा, इस वक्त की बड़ी खबर है। कांग्रेस सदन में प्रस्ताव देगी, इस वक्त की ये बड़ी जानकारी मिल रही है। सदन में स्थगन प्रस्ताव देगी कांग्रेस। सांसद मनोज तिवारी ने भी ये प्रस्ताव दिया है। इस वक्त की ये बड़ी खबर आपको बता दें, संसद में उठेगा बांग्लादेश का मुद्दा। तो बांग्लादेश के मुद्दे पर चर्चा की यहाँ पर मांग की जाएगी, स्थगन प्रस्ताव देगी कांग्रेस। और उसके पहले अब देखना होगा कि सदन में किस प्रकार की बातचीत होती है, क्योंकि सांसद मनोज तिवारी ने भी इसका प्रस्ताव दिया है। हालांकि देखना होगा कि सदन में बांग्लादेश का मुद्दा उठेगा, बातचीत होगी, बहस होगी। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं, इस वक्त बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना भारत में ही मौजूद है। बड़ा सवाल कि इसके बाद वो कहां पर शरण लेने जाएंगी, लेकिन इसके पहले ये बड़ी खबर कि सदन में भी बांग्लादेश का मुद्दा उठेगा। बांग्लादेश में जो स्थितियां हैं, जो हालात हैं, उसकी तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं और उसको देखते हुए अब सदन के अंदर स्थगन प्रस्ताव देगी कांग्रेस और इस मुद्दे को उठाया जाएगा। तो बांग्लादेश के हालात काफी विस्फोटक बने हुए हैं और यहां सवाल यह भी उठता है कि किस तरह से वहां अगर सैनिक जो है वो जश्न मनाते हुए हवाई फायरिंग कर रहे हैं, पैसे लूटे जा रहे हैं, तो ऐसे में यह माना जाए कि पूरी तरह से एनआरकी यानी अराजकता बांग्लादेश में हावी हो चुकी है। तो बांग्लादेश से जो तस्वीरें आ रही हैं, बांग्लादेश से जो खबर आ रही है वो डराने वाली है, चिंताजनक है। इन सब के बीच भारत के बॉर्डर्स पर लगातार सिक्योरिटी टाइट रखी गई है। हमारे सहयोगी विक्रम दास हमारे साथ पेट्रापोल इलाके से हैं। विक्रम, वहां की तस्वीरें दिखाएं और बताएं किस तरह की एहतियात बरते जा रहे हैं। जी बिल्कुल, आपको मैं पेट्रापोल जो इंडियन इंटीग्रेटेड चेक पोस्ट है उसका तस्वीर दिखा दूं। आप देख सकते हो कि जो चेक पोस्ट है यहाँ पे वो बहुत ही बिजी जगह होता है पेट्रापोल, क्योंकि यहाँ पे लैंड पोर्ट है। यहाँ से ज़्यादातर जो गाड़ियाँ है, जो गुड्स व्हीकल है, जो पैसेंजर व्हीकल्स है वो पास करता है। लेकिन कल से ये सारी जो ट्रांसपोर्टेशन मूवमेंट है सब पे रोक लगाया गया है। और आप देख सकते हो कि पूरा ये जो जगह है पूरा फाका कर दिया गया है बीएसएफ की तरफ से। और उनके बीएसएफ की तरफ से जो बोला जा रहा है कि जब तक उनके पास फर्दर कोई इंस्ट्रक्शन नहीं आता है, यहाँ से कोई भी जो ट्रांसपोर्टेशन है, यहाँ पे कोई भी गाड़ी है जाने नहीं दिया जाएगा। बहुत बड़ी चुनौती है क्योंकि हजारों किलोमीटर की बॉर्डर शेयर करता है बांग्लादेश और भारत। ऐसे में हर स्थिति को देखना, हर जगह को देखना, हर इलाके को देखना बहुत मुश्किल है। खबर यह भी सामने आई थी कि जो इस एरिया में लोग रह रहे हैं वह उन तक पहुंचकर उनके डॉक्यूमेंट्स भी चेक हो रहे हैं क्या? इसके बारे में जानकारी? जी आपको बता दूं कि ये जो बॉर्डर है ये पूरा देश में इंडो बांग्लादेश बॉर्डर है, 4000 किलोमीटर तक शेयर किया गया है। और अभी तक जो वेस्ट बंगाल का बॉर्डर है वही सिर्फ 2000 किलोमीटर से ज़्यादा है। हम देखिए कल डीजी बीएसएफ खुद आए थे कलकत्ता और उन्होंने मीटिंग के साथ साथ वो सब जगह पे विजिट किया है जहाँ पे रिवर में बॉर्डर जाता है और तो वाटरवेज में बॉर्डर शेयर करते हैं इंडिया बांग्लादेश। और उसी जगह पे वो विजिट करके कहाँ डिप्लॉयमेंट बढ़ाना चाहिए, कहाँ ज़्यादा सर्वेलेंस रखना चाहिए, ये वहाँ से तय कर दिया गया है। आपको बता दूं क्योंकि एक पॉसिबिलिटी है, काफ़ी शरणार्थियाँ यहाँ पे आ सकते हैं और इसीलिए किसी को भी इन्फिल्ट्रेट ना करने दे इसके लिए पाबंदी लगा गया है। इसके लिए ज़्यादा नज़रदारी चल रहा है बीएसएफ की तरफ से। कंटिन्यूसली वो लोग मॉनिटरिंग कर रहे हैं और पेट्रोलिंग कर रहा है ताकि कोई भी आदमी वो बांग्लादेश से इलीगली इंडिया में ना आ सकता है, कोई भी शरणार्थी भी ना आ सकता है। इसके लिए रोक लगाया गया है बॉर्डर में। इसी तरह बॉर्डर को सील कर दिया गया है। एक तरफ से जो पेट्रापोल आप देख सकते हो, पेट्रापोल पे एक लैंड पोर्ट है, उसी तरह कोच बिहार में वहाँ पे भी एक इसी तरह से ही रोक लगाया गया है। जितने सारे ये जो बॉर्डर चेक पोस्ट है वहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा डिप्लॉयमेंट कर दिया गया है, क्योंकि जो हालत हो रही है, जो तनाव बढ़ रही है बांग्लादेश में, उसका इफेक्ट या इम्पैक्ट ताकि इस राज्य में ना पड़े, ताकि इस देश में ना पड़े, इसके लिए बीएसएफ से लेके प्रशासनिक जो आधिकारिक है वो लोग कोशिश कर रहे हैं। सुरक्षा व्यवस्था रखी जा रही है। शिवाजी, आपसे मेरा सवाल है अगला कि अब भारत का जो रुख रहता है उस पर सभी की निगाहें हैं। बहुत डिप्लोमेटिक तरीके से आगे बढ़ना होगा और देखना होगा कि हर स्थिति को जांच परख के फिर ही कोई आधिकारिक बयान यहां पर दिया जाए। और यही वजह है कि अभी सब कुछ बहुत सिक्रेटिव तरीके से हो रहा है। यह भी जानकारी मिल रही कि शेख हसीना कहां पर जाएंगी, कितने बजे जाएंगी, कहां पर वो ठहरी हुई है और पूरा उनको जो प्लानिंग है बहुत गोपनीय रखा गया है। अभी भी बहुत फूक कर कदम भारत रख रहा है। बिल्कुल बिल्कुल सही कहा आपने जिया कि फूक के बढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जो वहाँ की जो सिचुएशन है बांग्लादेश में वॉलेटाइल है, बहुत फ्लूइड है। वहाँ पर इंटरिम गवर्नमेंट बनेगी, भारत चाहेगा कि उनके साथ भी अच्छे रिलेशन मेंटेन करे
और चाहेगा कि भारत की शेख हसीना जल्दी से जल्दी भारत छोड़ के जिस देश में जाना चाहते हैं जाएं, ये भी भारत के हित में है। मगर ये भी सच्चाई है कि जो अब सिचुएशन है, जो कंट्रोल नहीं कर पा रही है, स्पेशली जो बांग्लादेश की पुलिस, उसके कारण क्या है, जो शेरपुर के अंदर जो जेल से लोग भागे हैं, वहां से रेडिकलाइज टेररिस्ट जो है वो भारत की तरफ आ सकते हैं, वहां से शरणार्थी आ सकते हैं। 4000 का किलोमीटर का बॉर्डर है जो हमारे 6 स्टेट्स के साथ शेयर करते हैं, और कई जगह फेंस नहीं है, रिवराइन जिसको टेरेन बोलते हैं, मैंने वहां सर्व किया है, या डुबरी है, या आपका जो कोकराझार बोगाई गांव है, या डोकी है, बांग्लादेश का इलाका। यहाँ पर जिस प्रकार से डीजी बांग्लादेश कह रहे हैं कि वहां पर हमने सुरक्षा बढ़ाई है, वो बहुत जरूरी है। आप देखेंगे ये ऐसे समय में या तो वहां से रिफ्यूजी आ सकते हैं, वहां से जो रेडिकलाइज हैं टेररिस्ट वो बढ़ सकते हैं, वहां से रोंगिया भी आ सकते हैं। तो हमें यकीन करना है कि जब वहां पर अब सिचुएशन काफी नाजुक है, ऐसा वहां के आतंकवादी या रिफ्यूजी भारत की तरफ इन सबके बीच सिवाज साहब हमारे दर्शकों के लिए यह भी बताएं कि बांग्लादेश जो है वो भारत के लिए कितना अहम हो जाता है, उसकी लोकेशन जो है स्ट्रेटेजिक तरीके से कितनी अहम है, और ऐसे में यहां चीन पाकिस्तान का दखल अगर बढ़ता है, वहां पर दबदबा बढ़ता है, तो यह भारत के लिए कितना चिंताजनक है? बहुत ही चिंताजनक है। जो आपने बड़ा इंपॉर्टेंट चीज बताया कि चीन तो बहुत जोरों से कोशिश कर रहा है कि किसी तरीके से वो बांग्लादेश में एक मिलिट्री पोर्ट बना दे जो चिटागोंग है, और कहीं ना कहीं बेस की बात कर रहा था चाइना। और ये जो आपका तेस्ता बेसन है, वहां पर भी वो चाहता था ये प्रोजेक्ट उनको मिले। बेल्ट रोड इनिशिएटिव का भी हिस्सा है बांग्लादेश चीन का। तो सच्चाई है कि अगर बांग्लादेश के अंदर उसको होल्ड मिलता तो ये बे ऑफ बंगाल में आने का उसको मौका मिलता है, क्योंकि अगर उसने भारत को घेरना है तो बांग्लादेश एक स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है, पाकिस्तान के लिए भी और चीन के लिए भी। चीन के लिए जहां जिस प्रकार से म्यांमार में कुआ कप्पू, यहाँ चिटागोंग, हमनटोटा, श्रीलंका में मालदीव, जिबूटी, ईस्ट अफ्रीका में ग्वादर। तो ये सच्चाई है कि आज की तारीख में चीन के लिए बांग्लादेश एक बहुत ही महत्वपूर्ण कड़ी है। अगर उसने बे ऑफ बंगाल में, और पाकिस्तान में तो जश्न मनाया जाने लगा है। कल सोशल मीडिया पर ऐसी जो है पोस्ट आ रही थी, लगातार काफी खुश नजर आ रहे थे पाकिस्तान के लोग। बिल्कुल, वो तो ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ये भारत के साथ शेख हसीना के रिलेशन बहुत अच्छे थे, और अब देखो उनके साथ क्या हुआ है। तो सच्चाई है जमाते इस्लामी जो और आईएसआई ने मिलकर ही ये कार्रवाई कराई है, और इसलिए ये पाकिस्तान का तो शुरू से ही हाथ था। और ये एक बड़ी दुख की बात है कि जिस प्रकार से अब जो बांग्लादेश नेशनल पार्टी खालिदा जिया है, वो भी है कि कहीं ना कहीं इन्होंने सारे के सारे जो देश है उनको बर्बाद करने के अलावा कुछ किया नहीं।